जय श्री माँ। जय श्री राम। पेज 677। पर यह बुद्धि क्या है? योगिक ज्ञान के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यह अंतरात्मा का प्रकृति में स्थित आंतरिक सचेतन सत्ता पुरुष का उपकरण है, जिसके द्वारा वह अपने आप पर तथा अपने परिवेश पर किसी प्रकार का सचेतन और सुव्यवस्थित अधिकार प्राप्त कर लेती है। चित्त और मन की समस्त क्रिया के पीछे यह अंतरात्मा, यह पुरुष अवस्थित होता है, परंतु जीवन के निम्नतर रूपों में यह अधिकांशतः अवचेतन, प्रसुप्त या अर्ध जागृत प्रकृति की यांत्रिक क्रिया में डूबा रहता है। पर ज्यों ज्यों यह जीवन की स्तर परंपरा में ऊंचा उठता है, यह अधिकाधिक जागृत होता जाता है और अधिकाधिक सम्मुख आता जाता है। बुद्धि की सक्रियता के द्वारा यह पूर्ण जागरण की क्रिया आरंभ कर देता है। मन की निम्नतर क्रियाओं में पुरुष प्रकृति को अपने अधिकार में रखने की अपेक्षा कहीं अधिक उसके अधीन रहता है, क्योंकि वहां यह पूर्ण रूप से उस यंत्रावली का एक दास रहता है जो इसे एक सचेतन देहगत अनुभव की अवस्था में लाई है। मतलब ये शुरू में ये यंत्रावली इंपॉर्टेंट है, उसको देहगत अनुभव की, सचेतन देहगत अवस्था की, अनुभव की अवस्था में तो लाई है। आपका ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपका जो माइंड है, आपका जो भी फ्रेमवर्क है, वो उस जो यंत्रावली, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सचेतन देहगत अनुभव की अवस्था में लाया है, आपको अलग किया है उसने मैटर से, पशु से। पर अभी भी वो उसका यंत्रावली का दास बना रहता है। पर बुद्धि में हम ऐसे कुछ तक पहुंचते हैं जो होता तो प्रकृति प्रदत्त उपकरण ही है, तो भी जिसके द्वारा प्रकृति पुरुष को उसे समझने, अधिकार में लेने और प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है और इसके लिए सुसज्ज बनाती प्रतीत होती है। वेदों में जो ये है, इंद्र वो अपने पिता को खींचता है या माता को खींचता है, अलग अलग जो रूपक हैं, बालों से खींचता है या पिता को पांव पकड़ के खींचता है और माता को विधवा बना देता है। क्योंकि जो जनक है, पहले पृथ्वी है, उससे ये चीज आपकी अराइज होती है। पर जैसी मेंटेलिटी आती है, माइंड का आविर्भाव होता है, तुरंत ही वो जहां से आप पैदा हुए इस प्रकृति से, उसके ऊपर प्रश्न करके उस पर अनुशासन करना शुरू कर देता है। तो ये रूपक वेदों में भी है ये, क्योंकि ये बात तो है ही शुरू से। इस प्रकृति की गुलामी नहीं, इसका पूरा का पूरा अनुशासन, इसके ऊपर पूरा अधिकार। परंतु न तो यह समझ, न अधिकार और न ही प्रभुत्व पूर्ण होता है। ये पूर्ण नहीं होता, या तो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि अभी तक स्वयं अपूर्ण है, अभी तक वह केवल अर्ध विकसित तथा अर्ध गठित है, या फिर इसलिए क्योंकि अपनी प्रकृति में ही यह केवल एक मध्यवर्ती उपकरण है। और पूर्ण ज्ञान और प्रभुत्व प्राप्त कर सकने से पहले हमें बुद्धि से महत्तर किसी चीज तक उठना होगा। तथापि यह एक ऐसी गति है जिसके द्वारा हम इस ज्ञान तक आते हैं कि हमारे अंदर पाशविक जीवन से महत्तर एक शक्ति है। ये तो रियलाइजेशन अब धीरे 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 हमको ये आने लग गया। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस फ्रंट के ऊपर, पर ये आभास आने लग गया और इस चीज के लिए अभीप्सा जाग गई कि ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वर्तमान स्थिति टटोलें
तो भीतर एक ये है कि नहीं, ये वाला जीवन तो रास नहीं आ रहा। चाहे कर रहे मोटा मोटा वही काम है, पर फिर भी किसी और तरफ भी आंखें हैं कि हमारे अंदर पाशविक जीवन से महत्तर एक शक्ति है। इसकी स्वीकृति अब वो कितनी इंटेंसिटी के साथ आती है, अंतरात्मा पूरी आ जाए तो वो एकदम मोल्ड कर देगी, ओवरनाइट कर देगी ये, फंडामेंटली। प्रैक्टिस में तो फिर जो ये भाग हैं उनका कोलाहल है, उनको कैसे मीट करोगे और है, वो तो साधना का विषय है। पर फंडामेंटली एक बार आपके वो इतने पावर से सेंट्रली ये निर्णय आ गया, दोबारा वहां नहीं जाओगे फिर। ये इसी को कॉल पुकार, साधना में प्रवेश, पदार्पण। तो पाशविक जीवन से महत्तर एक शक्ति है, इंद्रिय मन द्वारा देखे गए प्रथम सत्यों या बाह्य प्रतीतियों से महत्तर एक सत्य है। ये समझ में आ जाती है। इंद्रिय मन आपका जो देखता है, उसका जो बनाता है, इन प्रतीतियों से महत्तर एक सत्य है। और तब हम उस सत्य को प्राप्त करने का तथा कर्म और नियंत्रण की एक अधिक महत और सफल शक्ति की ओर, इस जो ये अनुभूति है, ये इतनी पावरफुल है। अभी तो आप माइंड से सोच के कर रहे हो कि इंद्रियों ने देखा, वो जो फर्स्ट ट्रुथ्स और आपके जो अपीयरेंसेस है, यदि आपको वास्तव में ये नजर आ जाए, जो है श्री अरविंद कह रहे हैं कि यदि मनुष्य जाति को झलक मात्र भी मिल जाती, क्या अनंत वैभव है, क्या अनंत चीजें हैं, तो वो कभी अपने ऑर्डिनरी पेस्चर्स की ओर, वो चरागाह जिसमें वो चरता रहता है, उसकी ओर मुड़ता नहीं। मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं चर रहे हैं हम, सामान्य जो चरागाह हैं प्रकृति के पेस्चर्स, हम चर रहे हैं उसमें, जैसे भेड़ें चरती हैं। तो इंद्रिय मन द्वारा देखे प्रथम सत्य यदि इसका आभास भी आ जाए, बहुत पावरफुल है। फिर ये बातें नहीं रहती कि क्या ये छूट जाएगा, वो छूट जाए, अरे छूटने का प्रश्न ही नहीं है। कैसे आपने देखा है चेहरों को चेंज होते, घनिष्ठ जो व्यक्ति था, अब उसके मन में दूसरी बात आ गई है, वो कैसे परिवर्तन हो जाता है। किसी माता का पुत्र चला गया, पति चला गया, अचानक उसको आज सुबह आपने आशा से भरे देखा था, और अब आप देखते हो चेहरा कैसे चेंज हो जाता है। वैसे ही यदि आप ये सत्य देख लेते हो, तब आपका रुख जो जीवन के प्रति है, उसमें जो रस लेना वो सूख जाता है, उसमें कोई रस नहीं आता। यदि आ रहा है तो अभी फिर मुख छवि देखी नहीं, मुखमंडल देखा नहीं। देखा है तो आत्मा में अभी इतनी कोई ताकत नहीं है कि वो जीवन को इतना मोल्ड कर दे। इसमें तकलीफ का रास्ता नहीं है, इसमें तो आनंद ही आनंद का रास्ता है। पर एक ऐसी चीज है जो बताने से नहीं होती। पीड़ा वर्णन करने से आपको नहीं महसूस, आपको तो उसको भोगोगे तब जाके अच्छा ये है, ये कह रहे थे। मर्मांतक पीड़ा कैसे और दूसरे कंसिडरेशंस हटाई देती है, आपको सेंस ही नहीं, पता ही नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो। ये चीजें तो भौतिक स्तर के ऊपर आप देख रहे हो। जो छलांग लगा रहा है व्यक्ति ऊपर से अपने जीवन की लीला का अंत करने के लिए, अब सोचो वो सोच समझ में तो रहा ही नहीं, किसी और चीज ने टेक ओवर कर लिया उसको। जब निम्न चीजें इस तरीके से आपको टेक ओवर कर सकती हैं, तो ये मुख छवि दिखना तो एक पॉजिटिव तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक ये नहीं आता तब तक आदमी रगड़ते रगड़ते सोचता है भाई पता नहीं, अभी ऐसे ही होता होगा। पावर नहीं रहती उसमें, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, हाथ कुछ लगता नहीं। आप देखते हो भी दूसरा उड़ते चलता है व्यक्ति, हाँ, पूर्व की तैयारी बहुत जरूरी है। वो आपके वो जो क्षण है उड़ान लेने वाले, उनका निर्माण ये पूर्व की तैयारी करेंगे। तो ये जो ये कह रहे हैं बाह्य प्रतीतियों से महत्तर एक सत्य है, ये बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो व्यक्ति क्या छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने में भी
इतनी मेहनत लगती है और उसको ये मान लेता है अभी यही विजय होगी, और जीवन में उसी को सोच के, क्योंकि इतनी मेहनत से आपने प्राप्त करी है। पर आप ये नहीं सोच रहे कि वो टेक्नोलॉजी जो है, आप 20 घंटे एक बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, और आप कुछ सेकंड जो है लाइट की स्पीड से, आप कहते हैं, यार ये तो बात ही कोई तुलना की चीज नहीं थी। वही बात है, आपके एक दूसरी शक्ति प्रवेश करती है तो साधना को सफल बनाती है या पॉसिबल बनाती है। इन माध्यमों से, इनसे थोड़ी होती है कोई। तो अभी जिस आधार पे आप सोच रहे हो उससे कोई साधना, इसीलिए तो इतनी मेहनत लगती है कि यार ये तो बहुत मेहनत लगती है। नहीं, मेहनत का क्या काम है, आनंद का रास्ता है। अब हम इसमें कहाँ हैं वो तो अपना जायजा प्रकृति का खुद ले, तो पता चलता है प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है आपके हायर एस्पिरेशन से और से। उसको तो इनफैक्ट ये बातें यदि सीरियसली करो तो भाई ये प्रकृति तो को तो डर और लगता है यार, कसावट में आ जाएंगे। भाई ये प्रकृति इतनी बदमाश है, उसको यदि आप पकड़ पाओ और वहां उसके चाबी लगा पाओ तो सफलता है, नहीं तो वो बड़ी कॉन्शियस है। बच्चा हाँ हाँ करता रहेगा, और आज तेरे को स्कूल जाना है इतने में रोना धोना शुरू हो जाएगा उसके, यूं हाँ करता रहेगा। तो प्रकृति कहती रहेगी हाँ माँ का काम करेंगे, माँ का काम करेंगे, माँ का काम करेंगे। अभी आज ये एक प्रोजेक्ट ले लो और उसके लिए कह दो रोज ये करेंगे, विदाउट फेल 5 पेज रोज के पढ़ेंगे श्री अरविंद के। अब इसमें तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं है, ये कहने में भी हम हिचकिचा जाएंगे। और जबकि और दूसरी चीजें कर रहे हैं सुचारू जीवन भर, उसमें दिक्कत नहीं है। नए नई चीजें रोज, बीपी की भी गोली ले लेंगे समय पे रोज, जी थायराइड है ये भी गोलियां ले लेंगे, वो सारी जिंदगी भर ले लेंगे, पर ये नियम कि ये एक एक्टिविटी माँ के लिए करेंगे। प्रकृति बहुत ज्यादा बदमाश है, कॉन्शियस है वो। निम्न प्रकृति आपके उच्चतर भागों से ज्यादा परसिस्टेंट है। उसकी परसिस्टेंस हायर पावर जब तक नहीं आता, रस्सा कसी चलती है। कभी आप 2 कदम इसके और उसके भाग में चले जाते हो, कभी वो खींच के और सारा आपका ले जाती है। बहुत दिन मेहनत करी, एक मूर्खता का विचार आता है, वो सारे को मटिया मेट कर देता है। ये रस्सा कसी, हालांकि ये निष्फल नहीं है, पर ये कोई बहुत फलदायी भी नहीं है। ये चलता रहता है इस तरीके से। इसके, ये तो कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में हम देख रहे हैं इस बात को तो। क्यों अनिल जी? लगभग तो यही है। दूसरी चीज तो हम देख रहे हैं, ये कोई पावर इस तरीके का हो, ये तो सुनने में आता है, अभी कोई महसूस करने वाली तो बात कम है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रगल ही है। सही। रस्सा कसी सी है, कभी आप थोड़ा सा उस पे कर लेते हो, कभी वो, पर हाँ इस ये निष्फल नहीं है। तो इंद्रिय मन द्वारा देखे गए प्रथम सत्यों या बाह्य प्रतीतियों से महत्तर एक सत्य है, देखने नहीं देते ये। फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, ये 3 प्रहरी लगे हुए हैं। इनका पता तो तब चलता है जब आप साधना में आते हो और शांति से देखते हो कि जिससे आप इतना प्रभावित होके आए थे, अरे भाई क्लासेस हैं, बड़ा हम तो मूव्ड हैं इनसे। वो क्लासेस आपकी अगर और इंटेंसली यहाँ बढ़ा दी जाए, आदमी कहे यार तो सारे ही दिन क्लास थोड़ी करेंगे, तू तो इससे मूव्ड होके आया था। चलो मिर्तोला चलेंगे, कृष्ण प्रेम के पास चलो, माँ श्री अरविंद के पास चलेंगे। प्रणाम करने नहीं आना चाह रहा व्यक्ति, और इतना बवंडर है कि वो ये पता भी नहीं कर पाता यार अपन तो अपहरण हो गया अपना, वहां अपहरण हो गया। बरस चले गए जिससे पहले कि वो जान पाता। मुश्किल है। गुरु की कृपा हो, उनसे आप ओपन रख पाए अपने आप को। आप पे जब ये ऑपरेशन चल रहा हो तब आप अपने आप को ढीला रख पाए। यही दूसरी प्रक्रिया है पूर्ण योग की। पहली तो है संकल्प, आत्मसमर्पण का, पूर्ण आत्मसमर्पण का संकल्प। दूसरे वो संकल्प जो है भगवत क्रिया आपके ऊपर चालू कर देगा। तब आप तटस्थता से एकदम ढीला, अपने को छोड़ो, पेन तो होगा, आदमी चिल्लपों भी करेगा। अब ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है।
उसमें यदि आप ढीला रख पाओ, नहीं तो व्यक्ति मेरी साधना, मेरे साथ ये नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हैं और रियल हैं ये। आप देखो ये कहाँ है ये सारी चीजें हैं। हम एक बहुत ही वंडरफुल संसार में हैं। तो ये पाश्विक जीवन से इंद्रिय मन द्वारा देखे प्रथम से बाह्य प्रतीतियों से महत्तर एक सत्य, और तब हम उस सत्य को प्राप्त करने का तथा कर्म और नियंत्रण की एक अधिक महत्व और सफल शक्ति की ओर, अपनी प्रकृति और अपने चारों ओर की वस्तुओं की प्रकृति के ऊपर एक अधिक प्रभावपूर्ण शासन, एक उच्चतर ज्ञान शक्ति, उच्चतर और विशालतर उपभोग की ओर, सत्ता के अधिक उन्नत स्तर की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। माँ उसी वेवलेंथ के ऊपर डील कर रही है क्या? आवश्यकताएं या जो वहां की क्या, किस चीज को क्या वैल्यू देनी है, सब चीजें कॉन्शियसनेस के द्वारा हो रही है। माँ ने क्या कहा? कह रही है देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। बाहरी तरीके से द डिफरेंस इज ओनली इन कॉन्शियसनेस। बाहरी तरीके से तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो केवल चेतना में है। अरे केवल कहाँ रहा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वही चीजें जो है, ये थोड़ी है कि माता जी ने वो काम नहीं किया। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां मिलके वो काम नहीं कर सकती, पूरी सरकारें मिलके वो काम नहीं कर सकती जो माँ ने सिंगल हैंडेडली वहां क्रिएट कर दिया। आपको उनकी मैनेजमेंट स्किल्स भी देखनी हो तो आप और कहाँ दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो? अगर स्टडी कर सको तो माँ की चीज स्टडी करो। इससे बड़ा मैनेजमेंट कहाँ देखा आपने? प्रिकेरियस तरीके का है, उसके अंदर उनके अपने बाईलॉज हैं और उनके अपने अनुशासनात्मक दंडात्मक तरीके हैं। उठा के बाहर कर देंगे। रिटर्न में करार हैं, चले चले नहीं चले तो कागज का टुकड़ा है, कौन मानता है उसको? आपकी ट्रीटीज, कौन कौन पूछता है इन ट्रीटीज को? वो पीस ट्रीटी इन्होंने करी, कौन पूछ रहा है उसको कि हम नहीं मान रहे इसको? बस करो चाहे बैठ के साइन, या कितना पैसा उसके लिए खर्च किया, और कौन मानता है उसको? आज विश्व की जो स्थिति है, माँ ने वो उस तरीके से वो चीज स्थापित कर दी। भौतिक तत्व तक के ऊपर भी वो बिल्डिंगें वो चीज बोल रही है जो आप चाहे उसमें सोना मढ़ दो तो नहीं बोलेगी। बात सोने की, उन चीजों की थोड़ी है, उस चेतना की है जो इन्फ्यूज कर दी। आज भी जो साधक है, माँ आई थी इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने। अरे उसके मैं कह रहा हूँ, कुछ कुछ दिन पे भी ये विचार आता है तो वो विचार उसको एकदम ही एक्सट्रीम उस बाह्यता में ले जाने से अंदर रखेगा ना। माँ आई थी यहाँ, इस चीज को माँ ने टच किया था। हर चीज उस बात को रिमाइंड करती है। यही सफलता है जीवन की। प्रेस के अंदर जाओगे तो वो एक सर्टेन आपको चीज मिलेगी, हर चीज में वो चीज जो है। डाइनिंग हॉल में है तो है, सब चीजों के अंदर सर्टेन वही। सिंगल हैंडेडली उन्होंने नहीं, एक डिपार्टमेंट आप करके सुचारू नहीं चला सकते, और यदि चला लो तो उसको सफलता मानते हो। और माँ ने कहा क्या बातें कर रहे हो, ये आश्रम मेरा कोई उद्देश्य है क्या? ये सारा भी क्रिएट कर दिया कि माता जी आपने कर दिया? यार कैसी बात कर रहे हो तुम? ये तो ठीक है, एक व्यवस्था है बस। कहाँ मेरे को, मैं कोई इससे लिमिट हो सकती हूँ क्या? वैश्विक स्तर के ऊपर माँ जो कार्य कर रही थी और आज भी कर रही हैं, श्री अरविंद आज भी कर रहे हैं, अकल्पनीय है। तो हमारे लिए बस यही है कि अपने हृदय में उनसे ओपन हो जाएं, क्योंकि हृदय आपका ऑलरेडी उनकी ओर है। तो जो जो माँ की ओर पहले से श्री अरविंद की ओर उन्मुख है, उनको सबसे पहले जोड़ना, उनसे संवाद करना, क्योंकि उन्हीं के लिए सबसे पहले सुलभ होगा ये। उन्हीं को आप कनेक्ट कर सकते हो, पर कहाँ? हृदय में। हृदय में उनसे बात की जा सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी ओर मुड़े हुए हैं। और उनमें से फिर बाद में कुछ को ये कि भाई डिसाइसिव काम के लिए आए, उनमें से कुछ अपने जैसे जो फिर उसके लिए तैयारी करें, प्रकृति की तैयारी करें, कि आप किसी अवतरण या उच्चतर चीज को बुला सको, यहाँ उनके यंत्र बन सको।
नहीं तो जो फर्स्ट फैक्ट्स हैं आपके, ये कह रहे हैं इंद्रिय मन के, उसी में अटके रहेंगे तो क्या आशा है। और ये क्या है, अपनी प्रकृति और चारों तरफ के ऊपर प्रभावपूर्ण शासन। आप किसी भी भवन का निर्माण या कोई भी करते हो, वो केवल पैसे की या रिसोर्सेज की ताकत पे कभी नहीं करते। आप अपना हृदय हटाओ, फिर आप कोई भी निर्माण, आपके पास रिसोर्स पड़े हैं, कर क्या लो। आपके पास पूरा बुक स्टोर पड़ा है, किताबें पड़ी है, कर क्या सकते हो आप, बंद पड़े हैं वो। और एक व्यक्ति के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है पर उसमें जज्बा है, वो क्रांति ला देता है। ये तो रात दिन देख रहे हो आप। टेरेस गार्डनिंग करेंगे, वो बैग बाद में बांटते फिरते हो, यार तू ले जा इसको, अच्छा बैग है, मैं लाया था ये, तेरे काम आ जाएगा। मैं ये हारमोनियम लेके आया था सीखने के लिए, अब घर वाले इसको हर कहीं फेंकेंगे, कबाड़ में देंगे। यार कोई अच्छी जगह, कोई अच्छी संस्था में चला जाए। आप देखते हो ना, कोई अच्छी संस्था में पुस्तकें चली जाए। ले आए थे, हमारे पिताजी पांडिचेरी गए थे, उनको शौक बहुत है, ले आते हैं, संभलता उनसे है नहीं, वो देते फिरते हैं। कोई एक व्यक्ति में जज्बा है तो वो क्रिएट करता, जज्बा क्रिएट करता। रिसोर्स कब से क्रिएट करने लग गए, रिसोर्स तो इकट्ठे होते हैं। यदि आप में वो चुंबक होगी तो चीजें आपके इर्द गिर्द आ जाएंगी। आपके प्रश्न होगा तो उत्तर आ जाएगा। जिस व्यक्ति के प्रश्न नहीं है, मैं यहाँ लाइब्रेरी के बीच में रहता हूं, वो कितना ललक है मेरे अंदर। इस जगत में रहस्य किसी दूसरी चीज के पास है, वो ललक आप में कितनी है। अधिक प्रभावपूर्ण शासन कब आ जाएगा, जब आप इन प्रतीतियों के पीछे, अभी तो क्या है, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, पैसे नहीं होंगे तो कैसे होगा, ये चीजें नहीं होंगी तो कैसे होगा। अगर आप इस स्तर के ऊपर हो तो आप बाह्यता से चालित हो, तो उसी स्तर के काम कर सकते हो। एक दूसरे स्तर या दूसरे डायमेंशन के अंदर आप नहीं हो, ये बाध्यता है। तो यहां श्री अरविंद कह रहे हैं, एक स्तर की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उस स्तर के ऊपर मेहनत करने से काम इस धरती पे नहीं होता, क्योंकि बिल्ट इन मैकेनिज्म है यहाँ। ऊपर उठो। बंदर की समस्याएं कभी नहीं मिट सकती जब तक वो बंदर है। उसको उच्चतर चेतना के अंदर उठाओ तो उस स्तर की, इसीलिए तो आरोहण का दबाव है। अगर वो चीजें वहां मिटाई जा सकती तो कभी आरोहण हो ही नहीं सकता। तो आप ये सोच रहे हो आपकी या मनुष्य जाति की जो समस्याएं हैं इसी स्तर के ऊपर निपटाई जा सकती है। श्री अरविंद ने यही तो फंडामेंटल बात कही। चेतना का परिवर्तन एकमात्र ही आशा है। मनुष्यों की समस्याएं मनुष्यों की मानसिकता से क्रिएट हुई है, वो जिस चेतना में है उसका रिफ्लेक्शन है। हम पढ़ाई करवा रहे हैं जिससे ये समस्याएं, अरे तुम्हारी पढ़ाई तो कारण है उसका, समस्याएं मेट मेट नहीं सकती, वो कारण है। अगर ये बात भी हमारे गले उतर जाए कि ये तो कारण है, जिसको आप एंड मान रहे हो, जिसको आप उद्देश्य मान रहे हो, वो तो कारण है सारी समस्याओं का, वो जड़ है। चेतना में परिवर्तन एकमात्र आशा है इस धरती के लिए। अरे हमको तो समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही तो प्रतीतियों के पीछे कैसे जाओगे, आप इससे मुक्ति कैसे पाओगे। ये अगर ये प्रतीतियों के पीछे जाते हो तब आप में शक्ति आती है, अधिकार आ जाता है। पर वो तो पीछे जाने पे आता है ना, प्रतीतियों पे लगे रहने से तो नहीं आएगा। क्या ये लॉजिक, अब तो मेरे ख्याल से, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, कल शायद हमने पढ़ा था, पर आज इसको धीरे धीरे तसल्ली से जब हम रिपीट करते हैं कोई चीज को दूसरे तीसरे दिन, तब वो लाइनें कितनी आपके लिए एकदम सुलभ हो जाती हैं। क्यों, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए देविका जी। हाँ जी। लॉजिकल है ना ये सारी की सारी बातें। बिल्कुल। इसमें खाली दिक्कत क्या आती है अपन लोगों को, वो ये पूछता है यार तो फिर सारे क्या भ्रम में हैं। और अपन कहते हैं, हाँ तो क्या, क्यों तुम में कोई ज्यादा कोई विशेषता है क्या, तुम तो भ्रम में नहीं और दूसरे भ्रम में हैं। अब ये तो प्रश्न नहीं है कि भाई हमारे की ये थोड़ी है वो, इसलिए आदमी को ये विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है।
तो क्या यही चल रहा है? हाँ, यही चल रहा है। यही तो नवीनता है माँ और श्री अरविंद की। पर आदमी सोचता है यार सब जगह यही है, तो बोलबाला तो यही चीज का तो यही होती होगी, पता नहीं मैं हेल्यूसिनेशन में हूं या ये। अब कौन बताए ये बात? जब तक ये चर्चा करते हैं तब तक तो ये बात रियल लगती है, पर जब आप खिड़की से बाहर झांकते हो और वो देखते हो कि यार ये हुआ क्या ये। कई बार आप जब शांति से बैठे होते हो तभी लगता है यार ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, तालमेल तो कोई है नहीं इसमें। खिड़की से बाहर झांको तो ये बातें तो कहीं दिखती नहीं है, नहीं ये बातें इस तरीके की। क्यों रवि कांत जी? ये तो आप कहते हो किसी को कोई मतलब तो है नहीं, आपका भी उपहास उड़ाते हैं वो। जी बिल्कुल ठीक है। पर जब आप भीतर जाते हो तब आपके पास शक्ति आएगी, जी नहीं तो प्रतीतियों में अटके रहेंगे। बिल्कुल। आप मोल्ड कर दोगे, आप जहां होगे उपस्थिति मात्र से। कल भी मैं आपको यही कह रहा, आप बाध्य कर दोगे, आपकी उपस्थिति बाध्य कर देगी उसको परिवर्तन। नहीं तो आपकी हीट से आपके अंदर वो ऊष्मा रहेगी, वो रह ही नहीं पाएगा। वो ऐसा बवंडर है आपके अंदर, ये ललक कोई प्रकृति की थोड़ी है, ये तो भगवत प्रदत्त है। पर उसको उजागर करना, नहीं तो व्यक्ति अपनी निम्न शक्तियों में लगा रहता है। माँ ने क्या निर्माण किए हैं आप सोचो तो सही। चेतना के आधार पे एक ट्रिवियल सी बात लगती है, उन्होंने फूलों के स्पिरिचुअल नेम दिए, कभी ये हो सकता है? आप सोचो, आध्यात्मिक नाम एक फूल का तो दे सकते हो क्या? लाओ कहां से? और कोई व्यक्ति यदि दे दे, कोई गुरुजी दे दे, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया हमारे गुरुजी ने ये कर दिया, हमारे गुरुजी ने ये कर दिया। कितने फूलों के नाम दिए उन्होंने। मतलब मिनट टू मिनट वो जो काम कर रही थी माता जी, वो आप सोच नहीं सकते, अकल्पनीय है। वो काम माँ कर रही थी। किस आधार पे? चेतना के आधार पे। क्या शक्ति है उनके हर एक्ट में, वो पावर है। खेल रही हैं तो एक गेंद के साथ वो पावर जा रही है। ये तो स्वयं जो उनके साथ खेल रहे हैं उन्होंने मेरे को बताया है कि माँ की एक एक वो, उनसे बात करो तो इतना आनंद आता है। माँ की हर एक्ट, हर चीज। नवजात जी ने बताया ना विजय भाई को कि तेरे को दुनिया में अगर परफेक्शन देखना है माँ को देख। तो हमारा मानक भी हम सब का ये है, आपको कोई चीज देखनी हो, आप यदि वास्तव में मन को बीच में मत लेके आओ, एक माँ जो है उसकी ओर जो भी आपका भाव उठता है उसको देखो। वो इस स्थिति में अगर हो तो आपसे क्या करवाती। भले जगत उसको कहेगा मूर्खता है, ये कोई निर्णय लेने का है। जगत जो कहे सो कहे, हृदय में जाके ये देखो माँ क्या कहती इस चीज में, तो आप जो ये बंधन है उससे काफी मुक्त हो जाओगे। धीरे धीरे वो चीज इंटरवीन, इस विचार के साथ इंटरवीन कर जाएगी। इस स्थिति में यदि माँ आपसे करवाती या माँ होती, वो आपसे क्या करवाती। तो इसलिए अगर हम इसको कर पाए विदाउट ये केयर करने से कि ये करोगे तो ये परिणाम होगा, ये करोगे तो, अरे छोड़ो यार इन बातों को। इस जोड़ तोड़ के अंदर तो सारा जीवन निकल गया, अब और क्या इसको निकालना है? क्या डर है, मतलब क्या खो जाएगा? ये बात, आपकी अंतरात्मा बिल्कुल केयर फ्री है, उसको क्या डर है यहाँ? तो आप कहाँ अवस्थित होते हो? यदि आपको चिंता है, यदि फिक्र है, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन बारी चीज से है। और अगर भीतर से है तो ये वाली इस तरीके की चिंता फिक्र नहीं। तो ये एक अलग आपको प्रभाव और शक्ति दे देगा। नहीं तो ये मतलब कब से कहता आ रहा हूं, ये आपके पास है तो आप अभियान ले सकते हो, नहीं तो एक छोटी सी चीज तो नहीं सोच सकते आप एक एक्टिविटी सोच नहीं सकते और उसको निभा नहीं सकते। तो इतने इतने जो कार्य हैं ये तो आत्मा की शक्ति से ही हो सकते हैं, बिना उसके हो नहीं सकते। किसी व्यक्ति के अंदर थी, पूरे उड़ीसा को इकट्ठा कर दिया, आज उसको सुचारू रखना कितना मुश्किल चल रहा है। वही एक बाबा जी महाराज हैं, उन्होंने पूरी जोत जगा दी वहां पे। किस चीज से?
अरे आपको अगर प्रैक्टिकल भी सफलता चाहिए तो ये कितने मानक आपके सामने हैं, ये तो है ही सामने। घर घर के अंदर मां श्री अरविंद की शिक्षा का वहां प्रवेश करवा दिया भीतर तक। इसलिए सबसे ज्यादा आपको जो लोग मिलते हैं वो वहीं के मिलते हैं। वर्कर मिलेंगे तो वहां के मिल जाएंगे, केंद्र मिलेंगे तो मिलेंगे, इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम की स्कूलें चाहे नाम के लिए भी मिलेंगी तो वहां की मिलेंगी। आप ये प्रभाव सोच के कि मेरे को वहां से कैंडिडेट मिलेंगे, ये सोच के नहीं करते आप। ये तो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, हो जाता है। आप तो प्योरली काम करते हो। और फिर देखो उसकी प्रचुरता में, अंतरात्मा में प्रचुरता है। जब आप अंतरात्मा में निवास करते हो तो प्रचुरता आती है, ओप्युलेंस आती है, हर स्तर की प्रचुरता अपने आप फूट निकलती है, शक्ति ज्यादा होगी। अरे टेक्नोलॉजी आएगी ऑटोमेटिकली शक्ति बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस की सी बात है। पर ये कॉमन सेंस कितना अनकॉमन है आप ये देख लीजिए। हमारे को कन्विंस करने में इतना समय लग रहा है अपने आप को, और किसी को नहीं। ये जानते हुए भी हमको ये कन्विंस करने में अपने आप को, अपनी प्रकृति को कितना मेहनत लग रही है। ये उल्टा हो गया। ये भारतीय संस्कृति में उसके जो ओप्युलेंस थी, जो प्रचुरता थी, भव्यता थी, वो उसकी अंतरात्मा में निवास करने के कारण थी। ये आज कर लो चाहे, आज ओप्युलेंस आ जाएगी, नहीं तो जीवन में दरिद्रता रहेगी। आपके पास बाहरी गैजेट्स हो सकते हैं, सुख साधन हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती है, पर आप एकदम पीड़ा में हो सकते हो, इतने अभाव में हो सकते हो। व्यक्ति कहते हैं यार इससे कोई जीवन की प्रचुरता है क्या? एक व्यक्ति जो है चाहे उसके पास है नहीं, इतनी बात तो इनके समझ में आ गई, पर एटलीस्ट कम से कम वो प्रेम कर सकता है जिसको प्रेम प्राप्त हो सकता है। मानवीय आदर्शों की भी जो बात करते हैं वो कह रहे हैं इसको ज्यादा फुलफिलमेंट का जीवन है। 50 गाड़ियां हैं पर मैं अकेला हूं, कोई पूछने वाला ही नहीं है मेरे को, क्या करे वो गाड़ियां। इतनी बात तो कि आपके केवल जो भौतिक सुख है उससे आपका जो भावनात्मक सौंदर्यात्मक सुख है वो उच्चतर है, नैतिक सुख उससे उच्चतर है, और आध्यात्मिक सुख सर्वोपरि है। वो आपके सारे लेयर्स को खोल देता है यूं। ये बात भारत जिस दिन सीख जाएगा, अब दोबारा भारत उसका देश है, यही चीज यहाँ स्थापित करनी है। पर यह तब हो सकेगी जब हम में स्थापित हो। ये बात कहने में हम जब न सकुचाएं, और वो तब नहीं सकुचाएंगे जब आप पदार्पण करोगे। नहीं तो आप कह नहीं पाओगे ये बात, किस कन्विक्शन से कहोगे? क्योंकि दूसरी आपका कॉन्शियंस आपको रोक के कहेगा यार काम करता है कुछ और, बातें कर रहा है कुछ और। इसलिए हमारी शिक्षा इनइफेक्टिव है। हमारा बाहरी आचरण, हमारी शिक्षा नीति, अर्थनीति, राजनीति, ये सारी इनइफेक्टिव है। कन्विक्शन हर किसी को ही नहीं है। अंतरात्मा में जाओगे तब आप कन्विक्शन से काम करोगे। और क्या रास्ता है मेरे को ये बताओ? और हर व्यक्ति के साथ है। अंतरात्मा के संपर्क में रहेगा, सुखदता रहेगी, आनंद रहेगा, कन्विक्शन रहेगा, कार्य के अंदर पूर्णता आएगी, मन लगेगा। नहीं तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब कोई मन ही नहीं है किसी का काम करने का, फिर को अच्छे निर्माण हो जाएंगे। अरे दंड विधान के आधार पे कोई निर्माण हुआ है? इनके बनाए हुए पुल अभी तो इन्होंने इनॉग्रेशन किया साहब, इस एक्सप्रेस वे का किया है, और उसके अंदर दरारें आ रही है यार, तो और क्या आएगा? आप ये सोचो तो सही। आपका हृदय अगर हटा दिया जाएगा, डीपर पावर आपके पास, आपको लगती है ये चीजें फिलोसॉफिकल, आपको प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रही? सब निर्माण इसके ऊपर है। तो विदेश में अंतरात्मा की शक्ति है, अरे उनको देश के प्रति प्रेम है। हृदय का एक तत्व कम से कम उसको कहीं उसकी पकड़ है, उसके कारण देश कम से कम स्वच्छता है, सिविक सेंस है। कहीं तो हृदय, यहाँ हृदय है नहीं। परिवार का सिस्टम क्रम्बल कर रहा है। पहले परिवार के अंदर था, अब कॉमर्शियलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, ये दो चीज है, परिवार को भी खा गई। यहाँ जो परिवार का कॉन्सेप्ट था सुदृढ़ था, हालांकि तामसिक था, आपको जाने नहीं देता था कहीं, पर अब वो भी खत्म हो गया। देश के अंदर कोई भाव आया नहीं हमारा। देश की प्रॉपर्टी तो उपभोग करने के लिए है। सरकार ने गमले लगाए वहां पे,
मर्सिडीज के अंदर बैठ के, ये तो वीडियो शेयर किया गया यार, बताओ अब सरकार क्या कर ले, वो उसके पीछे बांध के उस गमले को ले गया अच्छी वाली गाड़ी के अंदर। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंस ही नहीं है। हमारे भीतर की ये शक्तियां जब रिलीज होंगी तो प्रचुरता आएगी। और किसी तरीके से, चाहे आप कोई भी विधान बना लो, चाहे आप कोई भी नियम बना लो, और कितने बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर बातें कर लो, अगर ये नहीं कह सकते, आश्चर्य ये होता है क्या ये बेसिक सी बात किसी को ही नहीं समझ में आई। लगता तो यही है भाई, नहीं तो इस तरीके की विकास की रोर की ये बातें कैसे करते। इसलिए बिना किसी चिंता के क्या हमारा ग्रुप एकजुट होके इस परिवर्तन के लिए, और ये परिवर्तन पहले बाहर नहीं अपने भीतर लाना है। जिस परिवेश के ऊपर आपका अधिकार है, जिस घर के ऊपर, जिस केंद्र के ऊपर, या अपने बीइंग के ऊपर, उतना तो ये स्थापित अगर आप ही नहीं कर सक रहे, तो बाहर वालों को तो सुविधा भी क्या है। बेसिक सी बात है एक, तो हम तो करें, नहीं करता होगा कोई भी, और ये आप पकड़ पाएंगे। आप कोई भी चीज कर रहे हैं उसको कितनी पूर्णता से कर रहे हैं, आपका मनोभाव उसमें माँ के लिए ऑफरिंग है या उससे अपने लिए कुछ डिराइव करना है। तो जब तक 100% नहीं करोगे, उसकी जो चमत्कार की पावर है वो नहीं रहेगी। पुर्जे सारे होंगे तो ही हवाई जहाज उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। एक बिल्कुल कॉमन सेंस की हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या और शक्ति के साथ कैसे जिए, ये बात श्री अरविंद यहाँ बता रहे हैं कि प्रभावपूर्ण जीवन और शासन कैसे आ सकता है। और उच्चतर और विशालतर उपभोग भी आप तब कर सकते हो। नहीं, जीवन का उपभोग कर रहे हो क्या, ये बताओ। क्या उपभोग कर रहे हो? जीवन आपका उपभोग कर रहा है, आप क्या जीवन का उपभोग कर रहे हो? क्यों अनिल जी? जीवन हमारा उपभोग कर रहा है, कंपनियां हमारा उपभोग कर रही हैं। बिल्कुल, अपन तो ड्रैग हो रहे हैं, मतलब हाँ चल बस, रहा है, मतलब वो खींच रहा है और आप जो है उसके मजबूरी से, जैसे वो आप। जैसी ट्यून बजाता है हाँ, वैसे हम डांस करते हैं। आजकल ये ट्रेंड में है। अरे ड्रैगिंग। यार ये क्या मतलब हुआ इस बात का, ट्रेंड में है? वो ट्रेंड तो कोई दूसरा चेंज कर देगा, चेंज हो जाएगा, दूसरे दिन दूसरा ट्रेंड आ जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये सब आप चीजें कितना देख के तो, सुपरफिशियल जीवन में आ गए। हाँ, तो वो डिस्कनेक्ट इसलिए तो फील होता है, मतलब तो हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब एक एकदम, मतलब एक तरह से एक बिल्कुल दो फाड़ का जीवन लगा है, मतलब एक ये जीवन, एक जीवन, तो कहीं कहीं कनेक्ट लगता नहीं है, मतलब इसलिए यही मैं थोड़ा कह रहा सा हूँ, यही बात मैं निराशा कह होती रहा है। हूँ ना, यही बात मैं कह रहा हूं। पर ये विश्वास अब करो कि अंतरात्मा में जाओगे उसमें प्रचुरता है, बाकी के अंदर तो बेचारों के पास कुछ है नहीं, इसलिए रोज नया ट्रेंड देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उगता जाते हो शाम पहले उस ट्रेंड हाँ, से। वो तो चेंज तो नेचर है आपका, चेंज चाहता है, बस वही है। चेंज क्या, वाइटल है, उसको रोज नित्य नए हाँ, गुण चाहिए। वो विविधता चाहिए। और विविधता आती है अंतरात्मा के अंदर। भारी वाइटल में कब से होने लग गई है ये बात? यदि आपको महसूस होती है तो ये आप कर सकते हो। ये करोगे तो ही विश्व में जो महाश्री अरविंद की चीज है उसको करने का कोई स्थान या कोई चीज आप कुछ तो परोसोगे किसी में, जिसमें वो देखना चाह रहा है। हम अगर ये बातें न करते, चाहे वो कितनी भी अपटी लगती या कितनी भी ऑफ लगती, तो आप क्या यहां तक आते क्या? जो आज हाँ, जो नहीं, आप सुन पा रहे हो, बिल्कुल। ये कैसी भी लगती होगी, इससे क्या मतलब है? अंतरात्मा के विंडो लिए क्या आशा बचती? तो ओपन नहीं हो पाती, फिर शट ही रहती है। फिर वही मीठी मीठी बातें, वही गोल गोल निरर्थक बातें यदि हम करते, क्या मतलब था उसका? क्यों रविकांत जी, ठीक है ये समझ आ रहा है आपके? बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है समझ में। ये अपन कर सकते हैं, इसमें अपने को किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हम सब भावना से तो पूरी तरीके से कर सकते हैं। और वो आपके इतनी शक्ति भर देगा, तो उसी से आप कुछ कर पाओगे। बिना शक्ति कुछ नहीं चलता। पावर यदि नहीं आ रहा मशीन के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको लगता है भी ऐसे ही होता होगा, ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे निर्माण, आप तो जयपुर के अंदर बैठे हो, आपका जंतर मंतर यो ही बन जाएगा क्या? बना लो आप अंबानी हो सकते हो, जंतर मंतर थोड़ी बना लोगे आप। वो सारे जो निर्माण हैं वो इतने विशाल पैलेसेस के, भवनों के,
और खाली भवन के और उसके नहीं, ये ललक है किसी चीज की। छोटी सी उम्र के अंदर वो व्यक्ति वो क्रिएट कर देता है। ये किसी भी बाहरी रिसोर्स के कारण आप क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे चिंता और ये एक छोटी सी चीज सुचारू नहीं चल रही हमसे, आपको ये कंपैरिजन नजर नहीं आता एक महानता का हमारे जीवन का? क्यों देविका जी, ये तो साफ साफ दिख रही है, मतलब इसमें पर हम देख नहीं पाते, ये क्या बात है? हाँ जी। ये तो साफ है। छोटी सी उम्र के अंदर वो व्यक्ति 20-25 साल का हुआ और इतने में तो निर्माण कर दिया इन्होंने। आप सोचिए कैसी वेधशालाएं, कैसी ये निर्माण की है। अंतरात्मा की ताकत के बिना कर सकते हो आप वो युद्ध लड़ सकते हो जो राजपूतों ने किए? इस मिट्टी में अगर आप सूंघते हो तो वो खुशबू आती है, अगर आप सूंघ ना जानो तो। आज भी स्पंदित है ये उन गीतों से और से। यदि आप इस बाहरी कोलाहल जो आज गैजेट्स का है, यदि इससे अपने आप को डिसएंगेज कर पाओ, आपको शक्ति की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप एक दूसरी चेतना में पहुंच जाओगे। करके तो देखो, विश्वास तो करो पहले। तो इस प्रवृत्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्पष्टतः ही लक्ष्य यह है कि पुरुष अपने तथा वस्तुओं के उच्चतम और पूर्णतम सत्य को, अंतरात्मा या आत्मा तथा प्रकृति के महत्तम सत्य को प्राप्त कर ले। सत्ता की एक ऐसी सक्रिय और निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त कर ले जो इस सत्य का परिणाम हो या इससे अभिन्न हो। साथ ही इस महत्तम ज्ञान की शक्ति को तथा जिस महत्तम सत्ता एवं चेतना की ओर वह खुले, उसके उपभोग को भी प्राप्त कर ले। यहां हम तकलीफ पाने नहीं आए, उपभोग करने आए। पर यार, उपभोग तो कर ही नहीं पा रहे तुम। आप संगीत तो कर रहे हो, पर जब अंतरात्मा उसमें जुड़ जाती है तब कैसा संगीत आता है? जब आप अपने गुरु को ट्रिब्यूट देते हो तो वो शब्द आपके कितने मीनिंगफुल हो जाते हैं। आपकी अंतरात्मा की वाणी जब उन शब्दों में गूंथ के आप देते हो तो वो शब्द थोड़ी रहते हैं, वो तो उसमें छलक जाती है सारी की सारी चीज। एक तो वो व्यक्ति, उससे मिलते हो। एक बेचारा जो अपने जीवन का ही आधार ढूंढ रहा, उससे मिलते हो। एक ही चीज थोड़ी है, एक ही बात थोड़ी है। 10 मिनट की मीटिंग के अंदर भी आप लबालब चेतना से, शक्ति से भर जाते हो, आशा से भर जाते हो। अरे वाह, कम से कम कहीं तो आशा है, ये तो जिंदा है। नहीं तो भैया धीरे से कान में कहेंगे, पैसे जेब में होंगे ना तो। हमारे अपने लोग जो हैं, जब कोई उनसे कुछ एडवाइस मांगता है तो धीरे से कहेंगे, नहीं सारी चीज आश्रम को मत देना, कुछ बचा के रखना, आपके गीले दिनों में ये लकड़ियां काम में आएंगी। तो वो यदि अपने आप से प्रश्न करें कि माँ मेरे को निर्बाध रूप से क्यों नहीं मिल रही, ये कारण है। उनको लगता है बस माता जी भावना में है, डिसाइसिवली आपकी चीजों के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। कि आपने सोचा तो एक और माँ ने इंटरवीन करके करवा लिया दूसरा। बहुत रगड़ रगड़ के जीवन चलता है। ये एहसास यदि आपको आ जाए, अच्छा माँ ने ये इंटरवीन किया, सोचो आपका पूरा दिन कैसा बने। और वो इंटरवेंशन आपके रोज आते हो और हर 5-4 दिन पे आप एक नवीन व्यक्तित्व बन जाते हो। अभी क्या सोचते हैं, अभी ये अच्छे शब्द बोलने आते हैं, बोल लेते हैं। तो ऐसे ही कैसे बोल, आप बोल लो फिर ये। आपको कोई चीज रोक लेगी, यार क्या बोल रहे हो ये, कैसे बोल सकते हो? तो ये तो विश्वास करो, हाँ ऐसी चीज होती है। इतना तो विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। क्यों देविका जी, तो ये अब इतना तो विश्वास है ही कि हाँ स्टेट्स हैं ये, और हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी। प्रकृति में सचेतन सत्ता के विकास का अंतिम परिणाम यही होना चाहिए। सचेतन सत्ता का जो विकास है प्रकृति में, उसका फाइनल परिणाम ये होना चाहिए कि आपका पुरुष बाहर आ जाए, इसका उपभोग करे। अतएव अपनी अंतरात्मा, हाँ, पर इसके लिए आपको पहले हीट से गुजरना पड़ेगा। और जीवन जिस तरीके से चलता अभी, तो आपके लिए अभी बड़ी कुछ देर तक तो ये बातें रहेंगी। फिर जैसे ही वो जीवन अपना
जाल फेंकता है या जो भी है, चाहे वो आप आश्रम में हो चाहे आप सामान्य जीवन में हो, वो अपने तरीके का जाल फेंकता है। कल आके ही वापस स्मृति आती है कि अरे ये क्या हुआ, वो जाल फेंक देता है अपना, इमरजेंसीज का, तात्कालिकताओं का। ये तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो होगा ही, तो अब क्या करें? तो वो लोग आ जाते हैं, वो चीजें आ जाती हैं आपकी, चाहे आश्रम लाइफ हो कुछ भी हो, वो एक्टिविटीज आ जाती हैं, उससे जुड़ी समस्याएं। इसलिए एक दो तरीके के से जीवन हो गए। एक तो आपका बाहरी जीवन चल रहा है, इसके अंदर आपका एक अंतरात्मिक विकास हो रहा है। और बाहरी आप कितना किस तरीके से जी रहे हो, अगर पूरे दिन दिन में कॉन्शियस हो तो रात भी आपकी बहुत कॉन्शियस जाएगी। तो कितना आपके ये इंटरवेंशन हो पाएगा, ये दिन पे निर्भर करेगा, और दिन आपका रात के ऊपर निर्भर करेगा, आप सोए किस तरीके से हो। तो आपके लिए अब ये कहीं भी चांस नहीं देता कि आज तो ढीला छोड़ दो। ढीला शब्द इसमें है नहीं। इसमें तो इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी, ये नहीं कि आज तो मेरे रेस्ट का दिन है, आज मेरे, तो फिर माँ का कार्य नहीं है ये। आपको एक कॉमन सेंस सा लगेगा यार, ये तो कोई अपना माँ का कार्य नहीं है ये। इसमें तो और इंटेंसिटी, क्योंकि प्रकृति क्या है, एक सीमा के बाद में वो, क्योंकि उसकी आदत नहीं है उस इंटेंसिटी में रहने की। अब यही सेशन अभी तो बहुत अच्छा लगता है, 1 घंटे का राश, भाई ये डाइजेस्टिबल है, ये अपन कहते हैं 3.5 घंटे का करेंगे। ओहो, भाई एक भी बहुत हैवी रहता है, इमेजेस जब कई बार बोmbardमेंट होता है तो ओहो ये तो बहुत ज्यादा है, इतना ही नहीं फॉलो कर पा रहे। सोचिए माइंड तैयार नहीं है अभी। करोगे तो बाद में, पहले तो माइंड की तैयारी चाहिए, जो पहले समझे इस बात को, फिर उसको एक्ट के अंदर लेके आए। हमको बहुत गंभीर तैयारी की आवश्यकता है। आप सोचिए इस चीज को, ढीलापन, आप अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। अगर आप अपने साथ ढीले हो, और व्यक्ति यही करता है, अपने साथ ढील बरत लेता है, दूसरे के साथ कसावट करता है, जबकि दूसरे से क्या लेना देना है। अपने साथ ढील नहीं, अपने साथ कितनी कसावट कर सकते हो? अरे आपका जीवन है, दूसरे न कर रहे होंगे, मेरे को क्या मतलब है इस बात से? चाहे आश्रम में रह के दूसरे चर्चा आपस में बैठ के गपशप कर रहे हो, मेरे को क्या लेना देना है? मेरा आउटलुक है क्या ये? उनके और माँ के बीच की बात है ये। इससे क्या फर्क पड़ गया कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? हाँ, माँ मेरे को अगर प्रेरणा दे कि ये चीज करनी चाहिए, उतनी करेंगे। अतएव अपनी अंतरात्मा और आत्मा के संपूर्ण सत्य तथा अपनी मुक्त और समग्र सत्ता के ज्ञान, उसकी महत्ता और आनंद को प्राप्त करना ही बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि के शुद्धिकरण का लक्ष्य क्या है? मुक्ति और सिद्धि। पहले तो आप शुद्धिकरण करोगे, और वो कब करोगे? जब अंतरात्मा सामने आएगी। और जितनी ये शुद्ध होगी उतनी वो सामने आएगी, उतना इसको हेल्प करेगी, उतना आप पावरफुली इस जगत में एक्ट कर सकते हो। अभी तो एक एक्टिविटी या एक संकल्प नहीं कर सकते, आप इसको इफेक्टिव जीवन मानते हो। मतलब कितनी अजीब बात है, जिस जीवन को वर्तमान में आप जी रहे हो उसको इफेक्टिव मानते हो। एक चीज तो अच्छी करते हो क्या? एक, दूसरी का नाम छोड़ो। एक जिसके अंदर की आप, क्यों अनिल जी, क्या जीवन है ये? एक कोई काम हम वर्थ वाइल कर रहे हैं क्या? एक, आप देख पा रहे हो ना ये? हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहले ये शुद्धिकरण, ये आपका, अब आप लोगों को ये पता चल रहा है रियल है ये बातें हम जो कर रहे हैं। पहले तो ये पहले दिमाग में बिठाओ या भीतर तक कि ये ही है, जो और जो वर्णन है जगत के वो है नहीं। आप चाहो जो इस जगत का वर्णन कर सकते हो, आपको कौन रोक रहा है? हर वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से कर रहा है, हर फिलोसोफर अपने अपने तरीके से कर रहा है। तो आपको कोई डर है क्या? आप इससे ये भी ट्रांसलेट कर सकते हो, अरे मुक्त हो। बुद्ध अपने तरीके से सुप्रीम रियलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, शंकराचार्य अपने तरीके से कर रहे हैं।
कपिल मुनि अपने तरीके से कर रहे हैं। जब ये लोग इस तरीके से अलग अलग बिल्कुल कर रहे हैं, तो अब कोई नियम स्वीकार कोई जरूरी है क्या? समझदारी के समय तो आप ये कर सकते हो, और महाश्री अरविंद आ गए तो और कोई दूसरा नियम कैसे चल सकता है? ये हम बार बार जब भी रिमाइंड कर सके अपने आप को, रिमाइंड तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या जोर आ रहा है? और इससे आपका ही तो जीवन इफेक्टिव बन जाएगा। इसमें और किसी का क्या, आपका सबसे पहले फायदा है इसमें। तो ये है अंतरात्मा और आत्मा के संपूर्ण सत्य तथा मुक्त और समग्र सत्ता के ज्ञान, महत्ता मतलब उसकी महानता, ग्रेटनेस, महत्ता और आनंद। अभी जीवन में क्या किया है हमने? एक अच्छी चीज तो बताओ जो हमने करी हो, या करने के आपके पास यंत्र भी हों। क्या है हमारे पास? आप कह दो आज अपन ट्रेवल करेंगे इतनी घंटे, शरीर कह देगा मेरे से तो नहीं होगा। मतलब आप किस तरीके से किसी उद्देश्य को डिफाइन करते हो, या आपके मन प्राण शरीर पहले उसकी हवा निकाल देंगे, हमसे नहीं होता है, मेरा मन नहीं लगता है इसके अंदर। आज बैठ के त्राटक करेंगे कि तू कोई और ही करेगा त्राटक, मैं तो करूंगा नहीं। तो ये है, माँ ने बताया विल पावर को कैसे डेवलप करें, जैसे मसल्स को डेवलप करते हैं। कब से मैं कहने के लग रहा हूं भाई ये एक्टिविटी पकड़ो। आपके चाहने से नहीं, सीरियसली अपने इंस्ट्रूमेंटेशन को तैयार करो, नहीं मन प्राण शरीर जाने नहीं देंगे। आपकी मसल्स तैयार नहीं, और मैं आपको एक बड़ा डंबल पकड़ा दूं या वजन पकड़ा दूं, भावना क्या कर लेगी उसके अंदर? समय से तैयारी करो ना अपनी। अभी ये चीज जो हमको प्राप्त हो रही है, इसके बावजूद तैयारी नहीं करें तो आप किसी चीज को पुकार भी नहीं सकते, और वो आ भी नहीं सकती है आपके पास, उसको नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं मिलेगा। आपके कान डेवलप नहीं होंगे। मैं अगर ग्रेट म्यूजिशियन को ला भी दूं आपके पास, और वो आपको सुना भी दे, अकेले में सुना दे साहब, तो आप सुन लोगे क्या? बाय द वेरी फैक्ट कि ये महान संगीतकार है और वो आपको सुना रहा है। क्यों देविका जी? आपको अगर वो सुना भी दे तो कान तैयार नहीं है, तो क्या सुन लोगे उसको? हाँ जी, बिल्कुल। तो इंस्ट्रूमेंटेशन को तैयार करना, वो ही काम के लिए हम ये जो बातें हैं जिससे आपकी मेंटेलिटी शुद्ध हो, आविर्भाव लाए अंतरात्मा का, जीवन की निरंकुशता है उसको बिल्कुल हटाए। इसमें अपने सेल्फ के साथ जो आपका एंटेंगलमेंट है, वो सबसे बड़ा अपवित्रता का कारण है। आप अगर उसको ढीला कर सको, मैं के साथ जो जो आपके जो एंटेंगलमेंट है, मैंने देखा, मैंने जाना, मेरी चाहत, मेरा शरीर उसको ही अच्छा लगता है, मेरा प्राण उसको ही अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ा एक बंधन है, और वो आपका ही है। क्योंकि आप जो अपने आप के बारे में सोच रहे हो, वो कोई दूसरा आपके बारे में उस तरीके से सोच नहीं रहा, वैसा है भी नहीं। किसी को जीवन कितना भयंकर लगने लगता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, उसकी साइकोलॉजी में वो पहाड़ बन जाता है। तो इस बात से ये तो समझो कि आपने जो एक फ्रेमवर्क बना रखा है, जो जेल बना रखी है, हालांकि साधना भी उसके माध्यम से ही होगी, वैसा है नहीं। यदि उसको ढीला कर सके, यही नहीं कर पाता व्यक्ति, इनइफेक्टिव जीवन, यहां रह के हम नहीं कर पाते पूरा, ये आपके जीवन को इफेक्टिव और इनइफेक्टिव बनाने के अंदर ये आपकी प्री ऑक्यूपेशन कौन से भाग के साथ ज्यादा है, यदि आप ढीला कर सको, तो क्या है कि जो व्यक्ति कर पाए, जिन्होंने अपने आप को दे दिया, वो निम्न प्रकृति बोलती है एक चीज है, कड़कड़ करती है, और कहने नहीं माँ का काम करेंगे, इसके तो लात की दो। ये आप कर सको तो अंतरात्मा उद्दीप्त तो हो उठेगी। सोचिए क्या उसको खुली रूप से सामने आ जाएगी अगर ये कर सको, सोच भी सको ऐसा करने की, कि आपके प्राण को लात की मारो, मैं तो ये करूंगा। सोचिए आपकी अंतरात्मा क्या, मतलब वो तो खिल उठेगी, पंख लग जाएंगे उसके। करके तो देख लो, इसमें जाता क्या है, जीवन इतना तो, कितने बरस तो हमने लगाई दिए। जो आज लाइफ स्पान है एवरेज, उससे तो आधे आधे से तो ज्यादा हम आ चुके मेरे ख्याल से। अनिल जी,
लाइफ स्पान जो है, आधे से ज्यादा तो जी चुके हैं अपन सारे के सारे। हाँ, वो तो क्रॉस कर ली। कुछ ज्यादा ही जी चुके उससे भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब डरने की क्या बात है, अब तो बोनस में जी रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल बोनस चल रहा है। हाँ, फिर बोनस में खुल के तो, अरे भाई एक चीज के तो परिणाम आपने देख लिए, इसके भी तो देखो। वो बिल्कुल। कहानी सारा जगत ही कह रहा है, तो उसमें डरने की भी क्या बात है। परंतु ये सामान्य विचार है कि इसका अर्थ पुरुष का प्रकृति के ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं, वरन उसका बहिष्कार है। जनरल विचार क्या है कि ओहो, इसका मतलब तो आप प्रकृति का बहिष्कार करके चले गए। पंकज जी, आप तो आश्रम में हो, हम तो पारिवारिक लोग हैं। आपने साहब बहिष्कार कर दिया, हम कैसे करें। सामान्य विचार यही है, शुद्धिकरण का मतलब ये है, जीवन का बहिष्कार करना पड़ेगा, परिवार का करना पड़ेगा, आपकी जो चेरिष्ड चीजें हैं, उनका बहिष्कार। ये लाइन यदि इस तरीके से नहीं पढ़ो तो आप समझ ही नहीं सकते कह क्या रहे हैं। प्रकृति की क्रिया को हटाकर ही हम अंतरात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें प्रचुरता है। ऋषियों ने क्या संतान उत्पन्न नहीं की। आप कह रहे परिवार कैसे चलेगा। ऋषि यदि संतान उत्पन्न नहीं करते तो हम यहाँ बैठ के बात कैसे करते। हाँ तो बिल्कुल। अगर उनके सब। परिवार नहीं रहता तो यहाँ हम कैसे बैठे होते बिना परिवार के। पर आप में एस्पिरेशन आ गई, और जितने लोग, ये भारत जिंदा इसलिए है क्योंकि लोगों ने अंतरात्मा को ध्वजा के रूप में सामने रखा। यही श्री अरविंद कह रहे हैं, नहीं तो अंतरात्मा को पूछता कौन। यदि आपको ऐसे लोगों के उदाहरण जो क्रश करके जीवन को और अंतरात्मा में चले गए, वो उदाहरण न होते, और अंतरात्मा जैसे हम लोग हैं जो बातें करते हैं वैसे ही लोग होते, तो कोई पूछता अंतरात्मा को। यहां चारों तरफ वहशियत बिखरी होती, जड़ तत्व की, बाहरी जीवन की। पर आपके भीतर कोई है कि ऐसी चीज है जो कि नो जाएंगे, अगर वो पार्ट आप में है तो उसकी सुनो। इस वहशियत की क्या सुननी है, वो तो सारा जगत रिपीट कर ही रहा है, और कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप में यदि ये पुकार आ गई तो ये ही करने लायक है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये दोबारा किसी जीवन में रिपीट नहीं होगी। आध्यात्मिक जी नियति है, वो लाइटली लेने की चीज नहीं है, अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ के अंदर अपना ये है। अगर आपके ये एस्पिरेशन है जैसा कि हमारे ग्रुप के है, इसको लाइटली आप नहीं ले सकते। लेते हो तो नुकसान है। इन्हीं कंडीशंस में आप दोबारा होगे, ये कोई जरूरी है क्या। यही चीजें वापस मिलेंगी। अरे जब मिल रही हैं तो ही मैं उसका लाभ नहीं उठा पा रहा। तो जैसे बुद्धि इस ज्ञान तक पहुंचने पर ही पर कि इंद्रिय मन हमें केवल वे बाह्य प्रतीतियां देता है जिनमें आत्मा प्रकृति के वशीभूत है, उनके पीछे के और अधिक वास्तविक सत्यों को खोज निकालती है, उसी प्रकार अंतरात्मा अवश्य इस ज्ञान तक पहुंचती है कि प्रकृति की ओर मुड़ने पर बुद्धि भी हमें केवल प्रतीतियां प्रदान कर सकती है। ये कितनी जबरदस्त बात है। जब आप अंतरात्मा पे आ जाते हो, अंतरात्मा यहां तक, बुद्धि इस तक पहुंचनी चाहिए कि ये सारी बाहरी प्रतीतियां हैं, इसके पीछे कोई गहरा सत्य है। जब इससे चलते 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 अंतरात्मा पे पहुंचते हो, तो अंतरात्मा आपको क्या कहती है, बुद्धि भी हमें केवल प्रतीतियां ही प्रदान कर सकती है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। यहां तक तो पहुंचता नहीं कोई। पलायनवादी पहुंचते हैं, पर वो यहाँ जीवन में मां श्री अरविंद की बात कैसे एस्टेब्लिश करें वो नहीं पहुंचते। पलायन तक तो पहुंच जाते हैं। ये जगत निस्सार है, तो निस्सार है तो बनाया क्यों गया, ये पहचानने के लिए कि ये निस्सार है। तो बड़ी अजीब सी बात है। प्रकृति की ओर मुड़ने पर बुद्धि भी हमें केवल प्रतीतियां प्रदान कर सकती है और अधीनता को बढ़ा सकती है। बुद्धि भी, जो इतनी बातें बुद्धि की कर रहे थे, ये देख लो आप बुद्धि, और उसे उन प्रतीतियों के पीछे आत्मा के विशुद्ध सत्य को खोज निकालना होगा। आत्मा प्रकृति से सर्वथा अलग कोई चीज है, और बुद्धि को प्रकृतिगत वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा उनमें संलग्नता के दोष से शुद्ध करना होगा। ये कैसे शुरू करोगे इसको।
इसको इनिशिएट कैसे करोगे देविका जी कि यहां तक हम पहुंच जाएं? ये तो बात ही बड़ी जबरदस्त है। अभी तो मैस्मेरिज्म बुद्धि का है, बुद्धि नहीं, बारी प्रतीतियों का है। हाँ जी। तो इसमें ये सबसे पहले कि हमें चाहिए क्या, हमें माँ चाहिए, इसमें माँ को बिलोंग करता हूँ और माँ चाहिए, ये बार बार जितना बोलेंगे तो उतना ही उसके डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि शुरू तो थॉट से हम्म। ही करना है, विचारों से ही करना हाँ। है, हम्म। यहाँ से कर कर ही उसके पीछे जाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस चीज को कितनी गंभीरता से आप लागू करते हो। इसमें कोई भी यदि किसी चीज से आंख चुराना, अपने आप के साथ आपका जो जो आसक्ति है, मैं मेरा तरीका, ये तेजाब है, ये अननेसेसरी बेकार चीज है ये। आपको ये बंधन नहीं नजर आता कि मैं खुले तरीके से जी सकता था, पर बार बार ये मैं का स्वर कितना पोल्यूट करता है। मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखने की ये जो पोल्यूटिंग कितनी गंदी आदत है, कितना क्या कर सकते हैं वो तो बाद की बात है, पर इसकी सड़ांध तो पहले महसूस हो गया यार। हर चीज को अपवित्र करता है। एक फोटो खींची किसी की भी, उसमें खुद को ढूंढते हैं, मैं कहाँ हूं। मतलब हर जने की सहज प्रवृत्ति, इसमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं। अरे मैं भी था उसके अंदर, मेरी फोटो तो नहीं ली इसने, स्टेज पे मैं भी था, इस एंगल से ली, मेरे को हटा दिया। बारीकी से हर चीज में ये कितना पोल्यूटिंग एलिमेंट है। क्यों देविका जी, अब अभी तो देख सक रहे हो ना ये कितना पोल्यूशन है ये, भयंकर। बिल्कुल। हर चीज को पोल्यूट करता है। तो बताओ जगत के कहां संपर्क में आओगे, किसकी तो अंतरात्मा, किसकी ओर। ये है करने का काम। तो ये बुद्धि को आसक्ति तथा उनमें संलग्नता के दोष से शुद्ध करना होगा। प्रकृतिगत वस्तु और उनके प्रति आसक्ति, और उनसे ही संलग्न हो आप साहब, उन्हीं से एसोसिएटेड हो, उनसे जुड़े हुए हो। तो अनिल जी, उसमें सेल्फ परफेक्शन का कोई खाना नहीं है, आप सोच रहे हो वहीं कर लोगे। केवल इसी प्रकार वह शुद्ध पुरुष और आत्मा को पहचान सकती और इनसे पृथक कर सकती है। शुद्ध पुरुष एवं आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है। मतलब बुद्धि भी आपको डिलीवरेंस तक नहीं लेके जाएगी, हालांकि आपको जो जिस प्रकृति के अंदर लग रहे हो उससे तो थोड़ा मुक्त कर देगी बुद्धि की। हम कितनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें श्री अरविंद ने करी है पैराग्राफ के अंदर। अब मनुष्य जाति को रख लो, वो तो पहले वाले के अंदर अटक रही है। बुद्धि के शुद्धिकरण की, सिद्धि की, मुक्ति की बात की, पर वो भी जो है अंतरात्मा क्या देखती है, वो ये देख रही है। बुद्धि भी जो देख रही है वो प्रतीतियां ही देख रही है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। आप कल्पना भी नहीं कर सक रहे कि ये दिखता कैसा है और ये व्यक्ति कार्य कैसे करता है। इसलिए वो आपको बिल्कुल ऑफ लगेगा, कोल्ड लगेगा, यार इसमें भावना ही नहीं है, इसमें तो ये नहीं है। वो आपकी वेवलेंथ पे नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि, और आपकी वेवलेंथ पे नहीं होता, वो आपको लगता है ये पता नहीं क्या कर रहा है। आप पूरे जगत को खाली अपने ही चश्मे से देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, जीवन निकल जाता है। शुद्ध पुरुष एवं आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है। शुद्ध पुरुष और आत्मा का आनंद ही एकमात्र आध्यात्मिक उपभोग है। शुद्ध पुरुष एवं आत्मा की चेतना और सत्ता ही एकमात्र वास्तविक चेतना और सत्ता है। इस विचार के अनुसार कर्म और संकल्प बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि समस्त कर्म प्रकृति का कर्म है। तो ये आपको अक्षर पुरुष तक ले जाएंगे। फिर वहां ये समझ में आ जाएगी कि ये पूरा सत्य नहीं है। शुद्ध पुरुष एवं आत्मा बनने का संकल्प के संकल्प का अर्थ है कर्म करने के समस्त संकल्प का अंत। लेकिन अब ये आगे कल अपन करेंगे। यही सारे के साथ जो पलायनवादी हैं वो इस निष्कर्ष तक पहुंच गए। जब विवेकानंद जी कह रहे हैं ये कुत्ते की दुम है, तो वो ये बुद्धि से और से बिल्कुल परे की बातें हैं ये आप सामान्य बात मत समझो जो विवेकानंद जी कह रहे हैं, वहां तक तो जी पहुंचते सुन, नहीं। हाँ ये जी रविकांत जी। पलायनवादी तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, तो छोड़ छाड़ के भाग गए। उन्होंने आत्मा की शुद्धि या अंदर की शुद्धि की बात ही नहीं करी। हाँ नहीं,
वो जो सच्चे जो लोग हैं, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, जो तपस्या वाले जो लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई इस जगत से क्या ले रहे हो? अंतरात्मा एकमात्र और उसका ध्वज है भगवा। भगवा उसका ध्वज है, वो उसका सिंबल है कि वो प्रकृति की किसी चीज को स्वीकार नहीं करता। उसका ध्वज है भगवा, हमारे देश का रंग है। तो ये प्रकृति की इसकी सारी चीजों को अस्वीकार करता है। अरे यही तो इस मिट्टी की खुशबू है, यही तो बात है। इसने तो जिंदा रख रखा आज तक कि अंतरात्मा भी कोई चीज है, हम बात तो कर सक रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी आशा है। वो संस्कृतियां जो इसकी बात ही नहीं कर पा रही, कितनी पीड़ा में है। अगर अंतरात्मा का डायमेंशन हटा दिया जाए और आपको ये आभास तक भी नहीं होगी अंतरात्मा है, तो उसको तो पीड़ा नहीं होगी। आपको सोच के कैसा लगता है देविका जी, कैसा लगता है कि अंतरात्मा का आभास तक भी नहीं हो? भले हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पर ये सोच के क्या लगता है? लिमिटेशंस तो हैं बिल्कुल। मतलब ही क्या हुआ फिर? आप सोचिए, पश्चिम के अंदर उनको सेंस तक भी नहीं है, इसलिए वो तो खाली ये सोचते हैं जितना है इसमें, शाम को शराब पी लो, लड़कियों के पास चले जाओ, या ये, तो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते वो। और एक दिन बीत जाए तो हाहाकार मचता है, मेरे जीवन का एक दिन चला गया। ये है, इस बात तक अब आप लोगों के धीरे 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 ये सेंस आ जाना चाहिए। दीपक जी। हाँ जी। बुद्धि इतना महत्वपूर्ण है, बहुत हम्म इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आज बहुत क्लियर की गई। हम्म हमारे पास परमात्मा का डेलीगेट अंतरात्मा बैठा हुआ है, लेकिन वह वर्तमान में हमारे पहुंच से तो दूर है। लेकिन विकास के क्रम में उसका उपकरण हमारे पास उपलब्ध है, जो वर्तमान हम्म में प्रक्षुप्त है। हाँ लेकिन यह यह जब हाथ लगता है तो यह प्रतीति आती है, कम से कम यह झीना प्रकाश देता है कि पाश्विक हम्म जीवन से महत्तर एक शक्ति है। हाँ इंद्रिय मन द्वारा जो प्रतीति दिखाया गया है उससे एक महत्तर सत्य है। हाँ लेकिन यहाँ बोला गया है कि बुद्धि भी यह प्रकाश दिखाने में तभी सफल होती है जब वह अंतरात्मा आएगी। शुद्ध, मुक्त और सिद्ध हो। वो तब होगी वह जब शुद्ध और अंतरात्मा मुक्त इसको सिद्धि एक्टिवेट अवस्था करेगी। में ही वह दिखा पाता है। नहीं, पर वो नहीं करेगी। अंतरात्मा अगर ट्रिगर नहीं करेगी, केवल बुद्धि नहीं कर सकती ये काम। इसलिए महत्तर कोई शक्ति होगी, उसके प्रकाश के अंदर ये बुद्धि शुरू कर पाएगी ये। और उतना ही कर पाएगी, नहीं हर व्यक्ति क्यों नहीं कर लेता? ये पढ़ के कर लो, आप क्या जी शुरू ही कैसे करोगे? कर नहीं सकते। ये तो एक क्रम से श्री अरविंद लिख रहे हैं। अगर बुद्धि कर देती, शुद्धि हो जाती, तो फिर अंतरात्मा ये बताने के लिए कैसे आती पूरा काम नहीं हुआ? अंतरात्मा ये कह देगी ये इससे तो तू भी मूर्खता में है। यही तो अंतरात्मा कह रही है कि तू भी प्रतीति में ही है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अंतरात्मा पहले से ही नहीं आ जाए, ये आ सकती है। और हम इसी के सीधे परिणाम तक जा रहे हैं, हम सीधे समर्पण पे आ जाओ। जिसको जितना इफेक्टिवली डेवलप करना होगा, ये तो खैर ठीक है, श्री अरविंद सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं, पर उसको भी इफेक्टिव बनाने का तरीका है समर्पण। ठीक है दीपक जी। जी बिल्कुल। कितनी डीप बातें हैं ये। पहले तो अनरियल लगती थी, अब आपको थोड़ी रियल तो लगती होंगी ना ये। क्या कहना है। ये सुबह में पेस पान, कैसे बोले, हम लोग तो आपके ऋणी होते जा रहे हैं। फिर भी नहीं, ऋणी आपके मेरे तो नहीं, माँ का काम करें हम सारे हाथ से हाथ मिला के। हमको माध्यम हाथों की तो जरूरत है। आप माध्यम तो आप हैं जरूर। नहीं, ये तो मैं तो नहीं मानता इसको, पर इसमें हाथों की हमको जरूरत है। और वो जीवन की सार्थकता भी यही है, करने लायक काम ये है। और इसी जीवन में जो माँ श्री अरविंद का जो विजन है, उसको हम चरितार्थ कर सकते हैं। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री राम। चलो। जय श्री राम।